नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। दरअसल एक बार फिर से इजराइल से जो खबर निकलकर सामने आई है वो चौंका रही है, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन हुए जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे और गाज़ा में शांति के प्रस्ताव पर उन्होंने कई बातें कही थी, शांति हो गई और उसके बाद फिर बीच में खबर भी आई कि इजराइल की तरफ से हमले भी किए गए गाज़ा में। तो ये मामला चल रहा था, लेकिन इस बीच वेस्ट बैंक को लेकर बीच में खबर आई थी कि वेस्ट बैंक पर अगर इजरायली कब्ज़ा होता है या कब्ज़ा करने की कोशिश की जाती है तो उसे सऊदी और दूसरे मिडिल ईस्ट के देश जो हैं उन्होंने इसे रेड लाइन करार दिया था। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ दिलचस्प बात यह है कि इजराइल की जो संसद है उसमें, जिसे कनेसेट कहा जाता है, इजरायली संसद को कनेसेट कहा जाता है, यहाँ पर एक प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव क्या लाया गया कि ये जो वेस्ट बैंक है इसको कब्जा ना है, इसके ऊपर हमारा अधिकार है और इसको हम कब्जा करेंगे। ये इजराइल की संसद में प्रस्ताव लाया गया। अब जैसे ही ये प्रस्ताव की खबर आती है, इसके बाद जाहिर सी बात है कि मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मच जाती है। कई मुस्लिम देश नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले जब गाज़ा में लगातार कार्रवाई इजराइल की चल रही थी तब वेस्ट बैंक का जिक्र आया था और तब ये कहा गया था कि इजराइल वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करने की कोशिश में है। लेकिन दूसरे जो मुस्लिम मुल्क हैं या मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो इस बात को लेकर हमेशा ये कहते नज़र आए थे कि वो रेड लाइन को क्रॉस अगर किया तो अंजाम बुरा होगा, और हुआ भी यही है कि अब जब इजराइल की ये संसद जो है कैनेसेट, इसमें वेस्ट बैंक, जो कि इजरायली भाषा में अगर कहा जाए तो जूडिया और समरिया इसे कहा जाता है, इसको आधिकारिक रूप से इजराइल में एनेक्सेशन करने वाले एक बिल को प्रारंभिक रूप से मंजूरी मिल गई है। और ये बिल फ़िलिस्तीनी क्षेत्र के इजरायली कानून के अधीन लाने का प्रयास है। मतलब ये कि वैसे तो वेस्ट बैंक और गाज़ा कुल मिलाकर, ये दोनों मिलाकर फ़िलिस्तीन होते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन का ये जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है इसे एक तो अपने कब्ज़े में ले लिया जाए और यहाँ पर इजरायली कानून लागू हो, इसके लिए प्रस्ताव लाया गया था कनेसेट में और शुरुआती तौर पर तो ये पास हो गया। एक अपडेट ये है। अब ये बेसिकली क्या है कि वेस्ट बैंक पर इजरायली संप्रभुता लागू करना, मतलब इजराइल का कानून लागू करना, ये इसके पीछे काम है। और फिर धीरे धीरे यही होगा कि वेस्ट बैंक जो है, जब इजराइल का कानून लागू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये इजराइल का हिस्सा बनाने की कोशिश है। लेकिन मुस्लिम मुल्क बेहद नाराज़ हैं और इसे कब्ज़ा करार दिया गया है कि ये कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है, ये भी कहा गया। किसके द्वारा कहा गया ये मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम मुल्क खुलकर इजराइल के ख़िलाफ़ आ गए हैं, ललकार रहे हैं कि आप करके दिखाओ, फिर हम बताएंगे कि क्या होगा। दरअसल जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, जिबूती, सऊदी अरब, ओमान, गाम्बिया, नाइजीरिया, कतर, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मिस्र, फ़िलिस्तीन, अरब लीग और इस्लामी सहयोग संगठन यानी कि OIC ने इसको लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और ये बताया है कि ये मनमानी कोशिश जो की जा रही है ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। और सवाल ये है कि पाकिस्तान का क्या कहना है, तो पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि आप खुले तौर पर कानूनी रूप से कानून का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कतई ठीक नहीं है। दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि इजरायली संसद में ये जो प्रस्ताव लाया गया था ये नेतन्याहू की सरकार की तरफ से नहीं लाया गया है। ये नेतन्याहू की सरकार ने नहीं लाया, बल्कि ये विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया गया प्रस्ताव है और नेतन्याहू ने कहा है कि ये किसी भी कीमत पर यह संभव नहीं है। और हालांकि एक बात ये भी है कि नेतन्याहू पहले इसी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे और वेस्ट बैंक को कब्जाने की कोशिश उनकी थी। लेकिन अब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है और ये गलत तरीक़ा है और ये सबसे बड़ी बात ये कि विपक्ष जी ये जो प्रस्ताव लेकर आया है ये स्थितियों को और बिगाड़ने का काम करेगा। यही बात मुस्लिम मुल्क भी कह रहे हैं कि अभी हाल ही में गज़ा का मामला शांत हुआ है और ऐसे में अगर कोई एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश है तो फिर मुस्लिम मुल्क जो हैं उसको उस तरीके से हैंडल करने के लिए तैयार है। अच्छा, ICJ ने क्या कहा है? ICJ ने भी कहा है कि इजराइल का कब्ज़ा पूरी तरह से अवैध है और फ़िलिस्तीनियों को खुद फैसला लेने का हक उनको है। अच्छा, एक बात और है कि 1967 में 6 दिनों का एक युद्ध चला था इसराइल और वेस्ट बैंक के दौरान। यहाँ पर ये युद्ध चला था और यहाँ पर ये जो युद्ध चला था, इसराइल इसे विवादित भूमि मानता है कि ये विवाद
का सवाल है, क्योंकि ये इजराइल दावा करता है कि वेस्ट बैंक जब वो आए थे 1947-48 की बात कर रहे हैं, जब वो आए थे यहाँ पर, तो ये इसे वेस्ट बैंक के हिस्से को पसाने का काम इजराइल ने किया था, ये इजराइल की तरफ से दावा है। जबकि फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि जब बंटवारा हुआ था तो वेस्ट बैंक और गाज़ा उनको दे दिया गया था, तो ये उनका क्षेत्र है, आप इसमें दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? बीच में भी गाज़ा में ही हमले नहीं हुए थे, वेस्ट बैंक पे भी खूब हमले हुए और खूब वहाँ से खबरें निकलकर सामने आई थी। और संयुक्त राष्ट्र और ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे कब्ज़ा मानते हैं, किसका? इजराइल का कब्ज़ा मानते हैं। 2024 में आईसीजे ने इजरायली कब्ज़े और सेटलमेंट्स को अवैध भी करार दिया था कि ये पूरी तरह से अवैध है। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ बेंयामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी जो है उसने इसका विरोध किया है, लेकिन फिर भी विपक्ष के सांसद जो हैं इसको पास कराने में कामयाब हो गए। इजराइल में जो संसद है, वेस्ट बैंक में 3 लाख से ज़्यादा इजरायली सेटलर्स भी रहते हैं और ये इलाका फ़िलिस्तीनियों के लिए स्वतंत्र राज्य का हिस्सा ज़रूर है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। मुस्लिम देशों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इजराइल की ये जो वन साइडेड नीतियां हैं ये क्षेत्रीय सुरक्षा को, क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल रही हैं। और ओआईसी ने यह कहा है कि कब्जे वाले फ़िलिस्तीन क्षेत्र जैसे गाज़ा, वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूशलम एक भौगोलिक इकाई है और इजराइल का कोई कानूनी दावा इस पर नहीं बनता है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी बिलों को ज़ीरो बताया, शून्य बताया और कहा कि इसकी कोई वैधता भी नहीं है। कतर ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। यूएई ने, जो कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल का एक प्रकार से सहयोगी और इजराइल को मान्यता देने वाला यूएई भी है, लेकिन यूएई ने भी चेतावनी दे डाली है और कहा है कि वेस्ट बैंक का विलय रेड लाइन है और इसे पार नहीं किया जाना चाहिए। सऊदी अरब भी पहले भी ये कह चुका है, लेकिन इस बार जो है इसमें नया अपडेट ये आया है कि इजराइल, पहले तो ये बातें हो रही थी कि वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लिया जाए, लेकिन अब इजराइल की संसद में इसको लेकर एक प्रस्ताव प्राथमिक रूप से तो पास हो गया है। तो क्या ये टेंशन बढ़ाने वाला होगा? क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी जो है वो भी इसका समर्थन तो नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी पास हो गया है। तो क्या स्थितियां और बिगड़ेंगी या स्थितियां अभी प्रारंभिक दौर में हैं और शुरुआती दौर में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमको ज़रूर दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत धन्यवाद।